Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 8 of your book Normal as Nice. The name of the chapter is the root locus technique. इससे पहले जो हमने बेसिकली जो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग we studied how to model a system in frequency domain, in time domain. Then we see what are the responses of the system, second order system, first order system in time domain. Then we have studied how to minimize the system by using different techniques of block diagram reduction, signal flow graph. Then in the next chapter we studied about the stability, and in the previous chapter we studied about the steady state response. अब बेसिकली रूट लोकस टेक्निक है क्या? बेसिकली रूट लोकस टेक्निक्स हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है सिस्टम की स्टेबिलिटी पे। जैसे चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा कि मेरे पास सिस्टम की स्टेबिलिटी मेजर करने के लिए हमने राउथ टेबल पढ़ा। राउथ टेबल पे हम पोल्स को ड्रॉ करते थे और उसके थ्रू हम देखते थे कि बेसिकली राउथ टेबल में के थ्रू हम देखते थे कि नंबर ऑफ पोल्स राइट है हाफ और लेफ्ट हाफ लेन पे कितने हैं। अब ये बेसिकली उसमें सिर्फ हम नंबर ऑफ पोल्स देखते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स राइट और लेफ्ट हाफ लेन में कितने हैं। अब रूट लोकस टेक्निक में हम करते क्या है, रूट लोकस टेक्निक हमें बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती है सिस्टम की, कि सिस्टम के अगर मैं पैरामीटर्स चेंज करता हूँ, ठीक है, तो सिस्टम का पोल कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। क्लोज लूप सिस्टम है, उसके पोल की लोकेशन क्या होगी अगर सिस्टम के पैरामीटर्स चेंज करता हूँ, और उस पैरामीटर चेंज करने से किन वैल्यूज़ तक सिस्टम मेरे पास स्टेबल होगा, किस वैल्यू पर सिस्टम अनस्टेबल होगा, और कहाँ तक सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। Basically, this is very important technique to analyze and design of the stability and transit response of the system. सेकेंडली जो रूट लोकस टेक्निक है, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ग्राफिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस, और इसके अलावा हम इसके थ्रू सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। बेसिकली अब तक जो हमने पढ़ा है इन द प्रीवियस चैप्टर्स, वी स्टडीड अबाउट द हाउ टू फाइंड द गेन और सिस्टम पैरामीटर्स जो हम सिस्टम डिज़ाइन करने में रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें ट्रांजिट रिस्पॉन्स आता है। उसके अलावा हमारे पास सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। रूट लोकस टेक्निक जो है बेसिकली वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है कि बेसिकली हमें ट्रांजिट रिस्पॉन्स दे रही है, बता रही है ग्राफिकली, लेकिन नॉट मैथमेटिकली, बेसिकली ग्राफिकली में बता रही है सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पॉन्स क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या ये है कि जो रूट लोकस टेक्निक है दैट कैन बी यूज फॉर सिस्टम हायर देन द सेकंड ऑर्डर, मींस थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है, उसके लिए भी हम रूट लोकस टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। रूट लोकस टेक्निक बेसिकली इसमें भी हम बेसिकली जब किसी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो हमें अंडर द राइट कंडीशन, लेट्स सपोज फोर ऑर्डर सिस्टम है, पैरामीटर्स जो हम चाहिए होते हैं वो क्या है, जैसे सिस्टम का परसेंटेज ओवरशूट कितना है, कि सिस्टम कितना ओवरशूट कर रहा है फ्रॉम द स्टेडी स्टेट वैल्यू, सिस्टम का सेटलिंग टाइम कितना है, ठीक है। तो बेसिक पैरामीटर्स वही हैं, लेकिन रूट लोकस बेसिकली हमें ग्राफिकल एक तो बताता है, दूसरा ये कि रूट लोकस जो है हाई ऑर्डर सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी डिज़ाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स जब मूव करेंगे इन द एस प्लेन, तो लूप गेन वेरी करने से क्लोज लूप सिस्टम के पोल कैसे वेरी करते हैं। किसी भी कंट्रोल सिस्टम, अगर आप क्लोज लूप सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइनर शुड नो इफ आई चेंज द गेन ऑफ द सिस्टम, तो गेन चेंज करने से सिस्टम के पोल कैसे वेरी करेंगे अलॉन्ग द एस प्लेन। बेसिकली इन सब सिस्टम सिंपल गेन एडजस्टमेंट में मूव द क्लोज लूप पोल टू डिजायर्ड लोकेशन के। बेसिकली अगर आपका पोल की लोकेशन जो आप डिजायर्ड लोकेशन है उस पर पोल को लाना चाह रहे हैं, कुछ सिस्टम में क्या है, सिंपल आप गेन को वेरी करें सिस्टम के, तो आप अपने डिजायर्ड लोकेशन पे पोल्स को प्लेस कर सकते हैं। आपको पता है जो क्लोज लूप के पोल हैं वो क्या होते हैं, क्लोज लूप के जो पोल्स हैं, दीज आर द रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अगर आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लें तो यू कैन इजीली
प्लॉट द पोल्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर द सिस्टम। अच्छा, जहाँ तक बात थी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, तो इजीली हम फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को सॉल्व करके उसकी ग्रेटेस्ट इक्वेशन निकाल के हम उन प्लॉट कर लेते हैं नंबर पोल की लोकेशन को। लेकिन अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर सिस्टम की या हायर ऑर्डर सिस्टम की, तो इट विल बिकम मच टफ कि आप उसको सॉल्व करके आप इजीली उसके रूट्स निकाल सके। दैट विल बिकम मच टफ। तो जो सिंपल टेक्निक है टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट नेम W.R. एवनेस। इस टेक्निक को हम रूट लोकस टेक्निक कहते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्लॉट करते हैं अगेंस्ट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द सिस्टम पैरामीटर्स के सिस्टम पैरामीटर वेरी करते हैं और उसको हम प्लॉट करते हैं। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि सिस्टम का जो रिजल्टिंग ग्राफ है बेसिकली वो हमें सिस्टम का बिहेवियर बता रहा होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम कहते हैं, जैसे अब ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसमें यही बता रहे हैं कि जो रूट लोकस है ये मेरे पास ग्राफिकल मेथड है टू रिप्रेजेंट सिस्टम स्टेबिलिटी। तो जब हम उसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो वी कैन सी रेंज ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया उससे हम बताते हैं कि किस रेंज में सिस्टम स्टेबल है, किस रेंज ऑफ जो हमने गेन को वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर को वेरी कर रहे हैं, तो उसके वेरी करने से किस रेंज में सिस्टम अनस्टेबल है और किस रेंज में सिस्टम मेरे पास क्या है वो ऑसिलेशन में चल जाएगा या मेरे पास कह सकते हैं मार्जिनली स्टेबल है। अच्छा, अगर हम सिंपल कंट्रोल सिस्टम को देखें तो मेरे पास द पोल्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन आर मोर डिफिकल्ट टू फाइंड एज कम्पेयर टू द ओपन लूप पोल। ऑब्वियसली जो क्लोज लूप पोल है वो मेरे पास डिफ़िकल्ट है उसको फाइंड आउट करना एज कम्पेयर टू ओपन लूप पोल। अब लेट्स सपोज मेरे पास सिस्टम है जो आपको ड्रॉ किया गया है, दिस इज़ द क्लोज लूप सिस्टम। एज यू नो वेरी वेल, दिस इज़ R of S is your input, and here it's a error signal or executing signal, and error signal is equal to the difference between the input and the output. H of S is your feedback transfer function and G of S is your forward transfer function. And what is the K? K is the gain of your transfer function or gain of your subsystem. Okay, we can write the equivalent transfer function। इसको हम लिख सकते हैं, सिंपल फीडबैक है तो हम वही लिख देंगे कि के जी ऑफ एस ओवर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ओवर 1 प्लस के जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अच्छा, अगर जी ऑफ एस को देखें तो जी ऑफ एस ऑब्वियसली जो मेरे पास जी ऑफ एस है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, that is equal to the numerator of the g of s and denominator of the g of s। और सिमिलर पैटर्न पे जो h of s है that is also equal to the numerator of the h of s and denominator of the h of s। तो जब ट्रांसफर फंक्शन हम लिखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन को मैंने ये यहाँ सॉल्व किया है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू के जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। इसमें मैं जी ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दूंगा एच ऑफ एस की इन द टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, के एन जी ओवर डी, विथ मीन्स के न्यूमिनेटर ऑफ जी ऑफ एस एंड डिनोमिनेटर ऑफ जी ऑफ एस। सिमिलरली 1 प्लस के अगेन मैं न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय द न्यूमिनेटर ऑफ द एच ऑफ एस एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ एच ऑफ एस। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, तो आई विल गेट दिस ट्रांसफर फंक्शन, right? This is the transfer function of the closed loop system, and it is equal to the k numerator of g of s and denominator of d of s, and denominator is equal to one more complicated term, as you can see from this transfer function that the zeros of the transfer function depend upon the numerator of g of s and denominator of h of s। और जो जो मेरे पास पोल है, पोल को अभी तक हम इसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते या फ़ौरन हम नहीं बता सकते, बिकॉज पोल्स को मालूम करने के लिए हमें जो पोल्स है वो चेंज करेंगे विद द के, क्योंकि ये के पे डिपेंड कर रहे हैं। देखिए के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे जैसे मैं सिस्टम का गेन चेंज करूँगा, वैल्यू ऑफ के चेंज करूँगा, तो लोकेशन ऑफ द पोल भी चेंज हो जाएगी मेरे पास।
Let's suppose I have a function if g of s is equal to s plus 1 into s plus 2 और h of s मेरे पास ये है। अब मेरे पास बेसिकली अगर मैं वैसे इंडिविजुअली देखूं तो मेरे पास g ऑफ एच एस और h ऑफ s से तो पोल मेरे पास कहाँ लाई कर रहे हैं, 0, -2 एंड -4 पे, और 0 लाई कर रहे हैं -10 एंड -2 पे। लेकिन बेसिकली g ऑफ s इज माई फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन एंड h ऑफ s इज माई फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालता हूँ बाय यूजिंग द फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, तो वो कुछ इस फॉर्म का आएगा मेरे पास जो ये मैंने लिखा है। अब इसमें देखें ज़ीरो की लोकेशन तो मैं देख सकता हूँ क्योंकि ज़ीरो की लोकेशन आ रही है, जैसे हमने पहले मालूम किया था कि ज़ीरो इज इक्वल टू न्यूमिनेटर ऑफ जी ऑफ एस दैट इज इक्वल टू द एस प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर ऑफ द एच ऑफ एस दैट इज एस प्लस 4। अब ये जो मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर आया है, इससे हम ज़ीरो की लोकेशन तो मालूम हम कर सकते हैं, लेकिन वो पोल की लोकेशन है वो इमीडिएटली हम नहीं मालूम कर सकते जब तक हम इस डिनोमिनेटर को कम्प्लीटली फैक्टराइज नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले बताया था कि अब तक जो हमने मेथड्स पढ़े हैं उसमें हमने सिर्फ सेकंड ऑर्डर सिस्टम को ड्रॉ किया, सेकंड ऑर्डर सिस्टम की स्टेबिलिटी देखी है, मतलब अप टू सेकंड ऑर्डर सिस्टम को हमने देखा है। हमने देखा है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, हाउ कैन वी फाइंड अ स्टेबिलिटी, हाउ कैन वी फाइंड अ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेडी स्टेट ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अब ये सिस्टम थर्ड ऑर्डर है, तो इसको हम जब तक इसको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करेंगे या फैक्टराइज नहीं करेंगे डिनोमिनेटर को, और जब तक हम लोकेशन ऑफ पोल नहीं मालूम कर सकते। और जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वो फंक्शन ऑफ के है, जैसे आप देख सकते हैं ये एस स्क्वायर भी मल्टीप्लायर और के साथ एस की वैल्यू भी और एस जीरो की वैल्यू भी मेरे पास फंक्शन ऑफ के है। तो इट मीन जैसे जैसे मैं के को वेरी करूँगा, गेन को वेरी करूँगा, तो मेरे पास लोकेशन ऑफ पोल भी चेंज हो रही होगी। अच्छा, जैसे आपको पता है कि सिस्टम का जो ट्रांजिट रिस्पॉन्स जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है नंबर लोकेशन ऑफ पोल पे। ठीक है, तो जब तक हमारे पास मुझे जब तक लोकेशन ऑफ पोल एग्जैक्ट नहीं मालूम होगी तो मैं सिस्टम की स्टेबिलिटी और ट्रांजिट रिस्पॉन्स नहीं जज कर सकता, नहीं उसको मैं बता सकता। और इसी पे ट्रांजिट रिस्पॉन्स और स्टेबिलिटी पे सिस्टम की परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही होती है। और जब तक हम इसको हम जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ट्रांसफर फंक्शन की, इसको हम जब तक फैक्टराइज नहीं कर लेते और वैल्यू ऑफ के मुझे पता नहीं होगी तो मैं सिस्टम की परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, तो वही कि जो मेरे पास रूट लोकस है, बेसिकली इसमें ग्राफिकल टेक्निक है जिसमें हम सिस्टम के पैरामीटर वेरी करके इसको जितनी भी उसको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली, और उससे हम बताते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, सिस्टम किस वैल्यू पे स्टेबल होगा, सिस्टम पैरामीटर चेंज में किस वैल्यू पे अनस्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग हाउ टू ग्राफिकली ड्रॉ अ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन वी शुड फेमिलियर अबाउट बेसिक टर्म्स, या हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेट टू सपोज दैट आई हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिग्मा प्लस जे ओमेगा डिस्क्राइब इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है कि जो सिग्मा है दैट इज़ द रियल पार्ट एंड जे ओमेगा इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो सिग्मा में अगर ड्रॉ करता हूँ एक्सिस के अगेंस्ट जो रियल एक्सिस है, और जे ओमेगा मैं ड्रॉ करता हूँ ऑन द वाई एक्सिस, तो मेरे पास एक वेक्टर आएगा, और ऑब्वियसली जब वेक्टर होगा तो उसका एक एंगल भी होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो फाई या थीटा इज़ द एंगल ऑफ दिस वेक्टर एंड एम इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में भी कर सकते हैं डिस्क्राइब। पोलर फॉर्म में ऑब्वियसली जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, सॉरी मैग्नीट्यूड और जो एंगल है, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। और जो सिंपल सिग्मा प्लस जे ओमेगा है, ये मेरे पास जो टेक्निक है दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, तो मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा।
लेट्स सपोज मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल टू एस प्लस है। अगर मैं इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सब्स्टिट्यूट करता हूँ कि एस की जगह मैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा एक और। जैसे एफ ऑफ एस इक्वल टू एस प्लस है, एस मेरे पास क्या है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, अब मैं इसको पुट करता हूँ एस की वैल्यू इन माई फंक्शन, इन माई कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जब मैं पुट करता हूँ, दिस इज माई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड दिस इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर। जब मैं इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अगर मैं उसको ग्राफिकली ड्रॉ करूँ तो जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था कि मेरे पास अगर जो मेरे पास सिग्मा प्लस जे ओमेगा था वो सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट होगा कि ज़ीरो से ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सिग्मा तक जाएगा उसका मैग्नीट्यूड और जे ओमेगा उसकी अलोंग द एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, जे ओमेगा, दैट विल बी द पॉइंट। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करता हूँ तब मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, अब जो उसका मैग्नीट्यूड होगा या जो रियल पार्ट होगा दैट विल बिकम सिग्मा प्लस ए प्लस जे ओमेगा। मीन्स कॉम्प्लेक्स पार्ट जो इमेजिनरी एक्सिस पे वो जे ओमेगा ही रहेगा, लेकिन जो रियल पार्ट है वो सिग्मा प्लस ए आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मैं इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सिग्मा प्लस ए पे ले जाऊँ, या अनदर मेथड इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मेरे पास क्योंकि मैग्नीट्यूड ए इसमें ऐड हुआ है तो मैं उसको माइनस ए से स्टार्ट करूँ और सिग्मा पे ही उसका मैग्नीट्यूड एंड कर दूँ, लेकिन इमेजिनरी एक्सिस पे जो ग्राफ है वो जे ओमेगा तक ही जाएगा। ऑन द सिमिलर पैटर्न मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज आई वाज सिमिलर कॉम्प्लेक्स फंक्शन एस प्लस 7, ठीक है, और मैं इस पे इसको ड्रॉ करना है फॉर एस इज इक्वल टू 5 प्लस जे टू। तो मैं इसकी वैल्यू में पुट कर दूंगा 5 प्लस जे टू। इट मीन्स कि मेरे पास फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -7 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, और अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस कहाँ तक वैल्यू जा रही है, जे टू तक जा रही है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास होगा एस प्लस 7 एट एस इज इक्वल टू एस प्लस जे टू, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ फ्रॉम द जीरो ऑफ द फंक्शन -7 टू द पॉइंट एस विद 5 प्लस जे टू मैं बताया है। अच्छा, अब इस फंक्शन की मैंने अगर मैग्नीट्यूड और एंगल, क्योंकि बेसिकली दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली इस फंक्शन का मेरे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, एंगल भी होगा। अच्छा, एफ ऑफ एस बेसिकली इज इक्वल टू जो ये साइन है, बेसिकली दिस साइन मीन्स मल्टीप्लीकेशन। एफ ऑफ एस जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ एस इज माई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एज वी हैव स्टडीड अर्लियर। एफ ऑफ एस बेसिकली इसका जो न्यूमिनेटर है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एस प्लस जी मीन्स जीरोज, और जो डिनोमिनेटर है वो मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स है ऑफ द पोल्स, आप कह लें पी जो है नंबर ऑफ पोल्स हैं, पी क्या है पोल्स है, और जी क्या है मेरे पास जीरोज हैं, और एम और एन क्या है मेरे पास, एम क्या है मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज, और एन क्या है नंबर ऑफ पोल्स है मेरे पास, और पी मीन्स पाई मीन्स प्रोडक्ट है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, ईच फैक्टर इन द न्यूमिनेटर एंड ईच फैक्टर इन द डिनोमिनेटर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। मेरे पास जितने भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मेरे पास फैक्टर्स हैं वो मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनको मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। The function defines the complex number arithmetic to be performed in order to evaluate f of s at any point s। ठीक है, वही जो हम पहले पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जैसे हम बताया था कि क्योंकि मेरे पास जो है जितने भी है वो कॉम्प्लेक्स, ईच कॉम्प्लेक्स फैक्टर कैन बी थॉट एज अ वेक्टर, और वेक्टर का क्या होगा मेरे पास इन पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड होगा और उसकी क्या होगी मेरे पास एंगल होगा। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, एम दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंथ बाय द प्रोडक्ट ऑफ पोल्स लेंथ। ठीक है, अगर मैं जो मेरे पास जितने भी जीरोज हैं उनकी लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं विद द पोल्स लेंथ, आई विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं अगर मैं उसके थीटा मालूम करना है, एंगल मालूम करना है, हाउ कैन आई फाइंड एंगल ऑफ एफ ऑफ एस, तो मैं थीटा विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ जीरोज एंगल माइनस समेशन ऑफ पोल्स एंगल। ठीक है, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का by dividing the product of zeros length by the poles length, और जो मेरे पास एंगल आएगा that will be equal to the summation of zeros angle minus summation of poles angle। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आई टू एम। ये मेरे पास जो आई की वैल्यू है वो आई से लेके 1 से लेके एम तक वेरी कर रही है, और जो पी की वैल्यू 1 से लेके एन तक वेरी कर रही है। दिस इज हाउ आई कैन रिप्रेजेंट माई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन टू द पोलर फॉर्म।
ओके, हियर इज एन एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल 8.1 ऑफ योर बुक। इसमें मैं एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एस प्लस वन ओवर एस इंटू एस प्लस टू, एंड आई हैव टू फाइंड एफ ऑफ एस पॉइंट। एस की वैल्यू क्या दी गई है, -4 प्लस J4। अच्छा, ग्राफिकली तो उसको सिंपली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि मेरे पास जो पोल है वो -1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो ज़ीरो है वो एक ओरिजिन पे, सॉरी ज़ीरो जो है वो -1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, और जो मेरे पास पोल है वो 0 और -2 पे है मेरे पास। तो मेरे पास पोल आ गए 0 और -2 पे आ गए। अब एफ ऑफ एस जो पॉइंट है वो क्या -3 और J4 पे है। इट मीन्स ये -3, ये -3 पॉइंट आ गया और ये J4 आ गया। इस एक हम यहाँ डॉट लगा देंगे और जितने जीरोज और पोल है इसको यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। अब बेसिकली ये हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि जीरोज और पोल्स हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने इसको ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे एस इज इक्वल टू 3 माइनस J4। इसका मैग्नीट्यूड और थीटा भी होगा, एम और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली आपको पता है जब हम कैसे निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ जीरोज बाय द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ पोल्स। ठीक है, क्योंकि एक जीरो है तो जीरो की लेंथ ऊपर आ जाएगी और पोल की लेंथ, दोनों पोल्स की लेंथ, क्योंकि दो पोल्स हैं उनकी पोल की लेंथ नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, और जो मेरे पास एंगल निकलेगा दैट विल द समेशन ऑफ जीरोज एंगल माइनस समेशन ऑफ पोल्स एंगल। ठीक है, अब मेरे पास मैं अगर फर्स्ट देखूं कि वेक्टर ओरिजिनेटिंग एट जीरो एट -1 इज, अब कैसे निकलेगा, सिंपल, आप देखें आपके पास जीरो कहाँ, जीरो की क्या था, इसका न्यूमिनेटर क्या था, s+1 था। s+1 लिखा, s की वैल्यू क्या थी मेरे पास, s वॉज इक्वल टू -3 प्लस J4। s की वैल्यू -3 प्लस J4 थी, मैंने s की वैल्यू पुट कर दी -3 प्लस J4 प्लस 1, दैट बिकम -2 प्लस J4। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड आपको पता है कि ये अगर लिखूँ x प्लस JY लिख दूँ तो x² प्लस y² होता है। मैग्नीट्यूड विल बिकम √20, और थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x। y मेरे पास 4 है, x मेरे पास क्या है -2 है, तो उसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी 116.6 डिग्री। अच्छा, अब मेरे पास पोल की मैंने मालूम करना है, सेम ऑन द सेम पैटर्न आई विल फाइंड द लोकेशन ऑफ द पोल और पोलर फॉर्म ऑफ द पोल ऑन द सेम पैटर्न। जैसे मेरे पास जो फर्स्ट पोल है वो ओरिजिन पे है, एस पे है, एस की वैल्यू में -3 प्लस J4 पुट करता हूँ, मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है। पोल -3 प्लस J4 है, मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा इसका 5 बन जाएगा, और एंगल जब मैं इसका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x निकालूंगा, क्या बन जाएगा 126.9। ठीक है, अब मेरे पास जो सेकंड पोल है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड पोल मेरे पास s+2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, s+2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑन द सेम पैटर्न में s की वैल्यू पुट कर दूंगा, माइनस मैग्नीट्यूड एंगल क्या निकलेगा, √17 एंगल 104.0 डिग्री निकलेगा। ठीक है, अब मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया था, इसको मैंने क्या निकालना था, इस पॉइंट पे s इज इक्वल टू -3 प्लस J4। अब मैंने बेसिकली इस फंक्शन का को रिप्रेजेंट करना है ना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म, सॉरी तो मैग्नीट्यूड मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द जीरोस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल। अब क्योंकि मेरे पास जीरो एक ही है तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया, दो पोल्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरे का √17 है, इनका प्रोडक्ट आ गया, और थीटा क्या आएगा, समेशन ऑफ जीरोज एंगल, जीरो एंगल 116.0 आ गया, माइनस समेशन ऑफ पोल्स एंगल, तो ये दोनों एंगल अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूँ दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा फॉर मैग्नीट्यूड एंड एंगल, आई विल गेट मैग्नीट्यूड 0.217 एंड एंगल -114.3 इसका एंगल आ जाएगा। एज अ रिजल्ट फॉर इवेलुएटिंग एफ ऑफ एस एट पॉइंट -3 प्लस J4, बेसिकली मुझे यही कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था, कॉम्प्लेक्स फंक्शन s+1/s इंटू s+2। ठीक है, तो मैंने इसको किस पॉइंट पे इवेलुएट करना था, -3 प्लस J4 पे। तो जब मैंने इस पॉइंट पे इवेलुएट किया, वैल्यूज पुट की इसकी, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड और एंगल आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, और वो मेरे पास ये है। तो बेसिकली आज हमने बेसिक्स देखी कि मेरे पास रूट लोकस टेक्निक है क्या, और हाउ कैन आई ड्रॉ अ
वेक्टर रिप्रेजेंट, हाउ कैन आई रिप्रेजेंट अ वेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसकी नेक्स्ट जो है स्किल असेसमेंट 8.1 है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, वो भी सेम पैटर्न पे जिस तरीके से हमने ये एग्जांपल की है, उसमें भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया और एक पॉइंट पे हमें उसको ड्रॉ करना है ऑन द सेम पैटर्न, जिस पैटर्न में ये एग्जांपल की है सेम पैटर्न पे हम स्किल असेसमेंट आपका कीजिएगा। मीनवाइल फिर हम इस नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।